हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जो हमेशा आपके कोर्स में आता है, कोलराउस का नियम। इस लेसन से ये बेटा हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर नियम नहीं पूछता है तो बेटा आपका पूछ देता है पेपर में जाके इसके अनुप्रयोग के बारे में। तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा आपका, तो आप थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, चल। तो कोलराउस का नियम बेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा है आपके। तो नियम भी इंपॉर्टेंट है, इसके जो अनुप्रयोग पढ़ाऊंगा वो भी इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन के रूप में, सवाल के रूप में, न्यूमेरिकल के रूप में वो आपके पेपर में 3 नंबर में सीधा पूछ देता है। तो ध्यान सुनना मेरी बात और ध्यान से इस नियम को समझना। नियम है कोलराउस का नियम। हेड डालिए, कोलराउस का नियम। ठीक है, कोलराउस का नियम। कोलराउस लॉ लिख लीजिए, हेड डाल लीजिए, कोलराउस लॉ। ठीक है, हो गया। चल, तो मैं लिख दूं बेटा, तो उसके बाद में जो है ये चर्चा होगी हमारी, ठीक ना। देखिए, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की, किसी विद्युत अपघट्य की, किसी विद्युत अपघट्य की, किसी विद्युत अपघट्य, किसी विद्युत अपघट्य की, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, मोलर चालकता, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों व ऋणायनों, उसके सभी धनायनों व ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकता, उसके सभी धनायनों व ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। बेटा आप पहले थोड़ा देख लीजिए, नियम लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा बेटा, ठीक है ना। हो गया, हो गया। नोट कर लीजिए, देख लीजिए बेटा, आप अच्छे से नोट कर लीजिए। हो गया, चल देखिए क्या कहता है। अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मान लीजिए हमने NaCl लिया, तो Na प्लस और Cl माइनस टूटेगा, तो यह है धनायन और यह है ऋणायन। तो कैसे लिखेंगे इसको, अनंत तनुता पर
अनंत अनंतता पर Na प्लस मोलरता ऑफ Na प्लस, ऐसे इसको लिखेंगे अनंत अनंतता पर मोलर चालकता Cl माइनस ऋणायन। ये चीज कह रहा है ऐसे बेटे। तो यहां बेटा कह रहा है कि ये जो धनायन और ऋणायन बनते हैं इनके योग को मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, तो इनको योग करना है। तो यहां बेटा मैं NaCl नहीं ले रहा हूं, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। मैं कुछ अभी मैंने एक फार्मूला आपको बताना है, फिर उसके बाद मैं एग्जांपल जब करूंगा तो मैं लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, न्यू 1 लेमडा अनंत अनुता पर m प्लस न्यू 2 लेमडा अनंत अनुता पर m माइनस। मोलर चालकता होती ना V1 प्लस के लिए होता है, V2 माइनस के लिए होता है। अब ये क्या है मैं अभी बेटा लिख दूंगा, आपको बता भी दूंगा, ठीक है ना। जहां लेमडा m अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है। और जहां पे ये न्यू +1 है, ठीक है ना, ये जो है हमारा, चलो मैं दोनों को साथ में लिख देता हूं बेटा, मुझे जगह कम है इसलिए। धनायन व ऋणायन, धनायन व ऋणायन की सूत्र इकाई, ठीक है। मैं समझा देता हूं बेटा, अभी ये आपको करवा भी दूंगा, परेशान ना होइए। पहले आप थोड़ा लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा बेटा। ये आप कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा आपका। ये जो सेले थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और ये कोल लाउस का नियम भी बहुत बेटा इंपॉर्टेंट है बेटा। अनंत तनुता का मतलब होता है कि यहां पर जो है कोई भी संख्या निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आपकी संख्याएं कितनी होती हैं, मैं अगर आपसे पूछूं संख्याएं कितनी होती हैं, तो आप क्या कहते हो, अनंत। तो उन अनंत संख्याओं में से कोई भी संख्या हो सकती है, उसको अनंत बोलते हैं। हाई स्कूल में आप लोग मैथ पढ़ते हो बेटा, मैथ फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे, इंटर में पढ़ी आपने मैथ है, उसमें पढ़ा था अनंत, मतलब अपरिभाषित। कोई यहां पे संख्या निश्चित नहीं है कि ये संख्या आएगी। तो इसलिए यहां पर मतलब हमारी जो प्राकृतिक जो संख्याएं हैं, तो आप जानते हैं अनंत है, तो कोई भी संख्या हो सकती है, यहां पे जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। और जीरो तो उसका पावर मान 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे जो है अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है ना, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम फिक्स करके निकाले, फिक्स नहीं है, किसी भी हम समय पर निकाले, मतलब किसी भी मात्रा पे तनुता पे निकाले, कोई निश्चित नहीं है यहां पर। वो चीज कह रहा है, उसको बोलते हैं अनंत, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, नोट हो गया, ठीक है। अब तुम्हारे बेटा ये वाला क्वेश्चन है, मैं वो क्लियर कर देता हूं। ये V1 प्लस V2 माइनस क्या होता है, देख लीजिए। मैं आपको लिखना अभी सिखाता हूं। मान लीजिए हमारे पास में पहला एग्जांपल है NaCl, तो आप जानते हैं इसके लिए क्या बनेगा, Na प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो मैं इसके लिए जो है NaCl के लिए जो है कोल लाउस का नियम, ठीक है ना, कोल राउस के नियमानुसार, ठीक है। ध्यान देखिए, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है ना, अनंत तनुता पर
मोलर चालकता किसकी बेटा हम लोग ले रहे हैं? आपको दिखाई दे रहा होगा कि एग्जाम्पल में मैंने पहला बेटा कौन सा ले रखा है? अनंत अनुता पर कौन है हमारे पास में? देख लो, NaCl। अनंत अनुता पर मोलर चालकता किसकी है? NaCl की। बराबर, अब क्या हमारे पास था? न्यू प्लस 1 कह लो या प्लस, जो भी आप लिखना चाहो, लेमडा अनंत अनुता पर m प्लस v निगेटिव टू अनंत अनुता पर m माइनस। चलिए अब लिखते हैं, चलो अभी इसको हटा लो, अभी नहीं लिखना, इतना रखना, अब लिख लेते हो। अब इसके फार्मूले पर रखो मान, ये देखिए NaCl बराबर, देखिए ये प्लस वाला है तो यहां पे ये वाला प्लस वाला है, इसके आगे कितना है? यहां पर है 1। ये Cl वाला है, इसके आगे कितना? 1। तो थोड़ा यहां पे कितना है? 1। तो ये V+1 का मान है 1। अनंत तनुता पर मोलर चालकता M प्लस किसकी है? Na प्लस की। यहां पर Na प्लस V2 कितना है? यहां पे 1 है, तो यहां पर भी 1। अनंत तनुता पर मोलर चालकता माइनस, यानी कि Cl माइनस की बात कर रहा है वो। ठीक है, अब आप जानते हैं एक के किसी भी पद संख्या के गुणे में 1 लिखते नहीं है, तो इतना ही रहेगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, CaCl2, तो Ca2 प्लस और 2Cl माइनस, ये लिख लेना बेटा कोलराउस के नियमानुसार। ठीक है, कोलराउस के नियमानुसार। अब ये बेटा ये नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्ट ये लिखूंगा। ठीक है ना, अब समझ चुके हैं। अब अनंत अनुता पर मोलर चालकता CaCl2 बराबर में है, आप देख सकते हो यहां पर V1 प्लस है, किसका कितना है? 1 लिखा नहीं जाता, आप जानते हैं गुणा में उतना ही आएगा। अनंत अनुता पर मोलर चालकता प्लस कौन है? Ca2 प्लस। ठीक है, प्लस यहां देख लो बेटा कितना है? V2 का मान, V2 माइनस कितना मान है? 2, मतलब यहां पे 2 रहेगा। अनंत तनुता पर M माइनस Cl। ठीक है, हो गया। ऐसे अगर आप चाहें तो थर्ड कर सकते हैं, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, क्या ये आप कर सकते हैं? Ca2 प्लस PO4 3 माइनस, यही होता है। अब इसको आप बैलेंस करिए, ये 3 है, इसको 3 कर दीजिए, ये 2 है, इसको 2 कर दीजिए। अब मुझे लगता है आप इसके लिए कोलराउस का नियम लिख लोगे। ठीक है, अब इसके लिए बेटा क्या बता दें? बेटा इसमें बेटा हम क्या बता दें? अनंत तनुता ने, अनंत नहीं पढ़ा आपने शब्द, अपरिभाषित शब्द पढ़ा नहीं किया आप लोगों ने बेटा। अनंत शब्द बेटा अपरिभाषित जो आप लोगों ने पढ़ा है क्लास, फिर क्या बेटा पूछ रहे हो? फिर क्या पूछ रहे हो आप? ये बेटा मैंने बता तो दिया इसको है, ये जो है, अब यहां पर V प्लस का मान 3 हो जाएगा, V माइनस V2 माइनस का मान 2 हो जाएगा। रख के बेटा आप कर लीजिए, पूरा यही बना लीजिए ऐसे बिल्कुल सेम। बेटा जब तक आप नहीं करोगे, अब देख के नोट करने से कुछ नहीं होगा, आप भी तो कुछ करोगे, गलत होगा होने दो, गलतियां करके ही स्नान सीखते हैं बेटा। हमने भी गलतियां की तभी हम सीखे, और गलतियां करने से डरोगे जिंदगी में बेटा कुछ नहीं सीख पाओगे। हाँ, पेज भर जाएगा, रजिस्टर खत्म हो जाएगा, पेन खराब हो जाएगा, पेन खत्म हो जाएगा, ये सब चीजें स्टूडेंट की लाइफ में शोभा नहीं देती हैं। आप करोगे, गलत होगा होने दो, गलत होता है होने दो, एक बार गलत होगा, 2 बार होगा, 3 बार। साइकिल चलाना सीखते हो या 10 बार गिरते हो, उठते फिर चलाते हो, तो वैसा बेटा आपको काम करना है। ठीक है ना, हो गया? चल
अगर कोई बेटा दिक्कत ना हो, ये मैं यहां लिख दे रहा हूं यहां पे, ठीक है। अब वहां जगह नहीं, इसलिए मैंने यहां लिख रहा हूं। अनंत अनुता पर मोलर चालकता CA3PO4 का होल ट्वाइस, ब्रैकेट लगा दीजिए, बराबर में आप देख रहे हो कि V प्लस वाले का मान कितना है, 3 है, तो यहां 3 लिखिए। अनंत अनुता पर मोलर चालकता प्लस वाले की CA2 प्लस है, प्लस वहां कितना है हमारा V2 माइनस है, इसका मान कितना है 2, सॉरी यहां नहीं बेटा, ये 2 है, यहां पे 2 लिख दीजिए। अनंत अनुता पर कौन है हमारे पास, माइनस वाला PO4 3 माइनस, ये दीजिए, लिख गया, ठीक है। आप नोट कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत पूछा जाता है बेटा ये पेपर में। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, हेडिंग है कोललाउस के नियम के अनुप्रयोग। लीजिए कोललाउस के नियम के अनुप्रयोग। कोलराउस नियम के अनुप्रयोग, डाल लीजिए हेडिंग। कोललाउस नियम के अनुप्रयोग हो गया, हेडिंग बढ़ गई। नंबर 1 लिखिए, अब नोट कर लीजिए इसको। हो गया, नंबर 1 लिखिए, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में, देखिए दुर्बल वैद्युत अपघट्य दुर्बल वैद्युत अपघट्य दुर्बल वैद्युत अपघट्य बहुत ही कम
कम आयनित होते हैं। आप जानते हो जैसे कि हम लोग एस्टिक अम्ल लें और एस्टिक अम्ल में अगर हम मान लीजिए एस्टिक अम्ल लें तो आप जानते हैं कि ये जो है एक वैद्युत अपघट्य है और अगर इसका मैं आयनन करूं तो इस प्रकार से होगा। अगर आप इसका 100 मोल लेते हैं तो आपको जरूरी नहीं कि यहां पर 100 के 100 मोल मिल जाएं। 100 के 100 मोल नहीं मिलेंगे, मतलब बोला ना कम आयनित होते हैं, मतलब हो सकता है ये आपको 30 मोल मिले और हो सकता है ये भी आपको 30 मोल मिले। ठीक है, बाकी जो 70 मोल हैं वो आपके ऐसे के ऐसे ही पड़े रहेंगे, वो इसमें कन्वर्ट नहीं होंगे, वो आयनित नहीं होंगे। बोला ना कम आयनित होते हैं। कौन? दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं वो दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात कर रहा हूं, जो आयनित थोड़ा कम होते हैं, जिनकी मात्रा ली जाती है अधिक लेकिन वो आयनित कम होते हैं। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्य बहुत ही कम आयनित होते हैं। आगे, इसके कारण इनके सभी धनायन व ऋणायन इसके कारण इनके सभी धनायन व ऋणायन इसके कारण इनके सभी धनायनों कर लो व ऋणायनों की इनके इसके कारण इनके सभी धनायनों व ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकता ज्ञात नहीं की जा सकती या नहीं हो पाती, है। अतः इनकी मोलर चालकता अतः इनकी थोड़ा और लिख दे बेटा। अतः इनकी अनंत, चलो अनंत कर लो। अतः इनकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता अतः इनकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्रबल वैद्युत अपघट्यों द्वारा ज्ञात की जाती है। प्रबल वैद्युत अपघट्यों द्वारा ज्ञात की जाती है। हो गया? नोट कर लीजिए, लेट आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आप आगे लिखूंगा इसको मिटा के। इसी के नीचे बेटा है एग्जाम्पल, है इसी के नीचे, चाहे तो बेटा आप लिख लें एग्जाम्पल, बाद में मैं मिटा कर दूंगा, बनेगा नहीं, इसलिए बेटा मैं बोला हूं कि इसके ऊपर लिखूंगा ऊपर से। ठीक है, आप पहले नोट कर लीजिए इसको। एग्जाम्पल देखिए अब,
जो बेटा मैंने बताया ना अनुप्रयोग, ये जो बता रहा हूं बेटा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत पूछा जाता है पेपर में, बोर्ड पेपर बेटा। एग्जाम्पल में देखिए और लिखिए, देखिए एसिटिक अम्ल की, एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए निम्न प्रबल विद्युत अपघट्यों, निम्न प्रबल विद्युत अपघट्यों निम्न प्रबल विद्युत अपघट्यों विद्युत अपघट्य कर लो, विद्युत अपघट्य पदार्थ लेते हैं, ऐसे कर लो, ये सही रहेगा, लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से है? प्रबल विद्युत अपघट्य, आप जो भी चाहो ले सकते हो। ठीक है, मैं लेता हूं NaCl, सोडियम एसीटेट और HCl। ठीक है, ये तीन लेता हूं, इनके द्वारा ज्ञात करूंगा इसकी। ठीक है, इसके द्वारा ज्ञात करूंगा इसकी। देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो बेटा एसिटिक अम्ल जो बेटा हम लोगों ने लिख देखा था, उसके लिए देखिए CH3COOH बनाएगा CH3COO माइनस H+। ठीक है, कोलराउस के नियमानुसार, ठीक है, कोलराउस के नियमानुसार क्या होगा? अनंत अनुता पर मोलर चालकता ऑफ एसिटिक अम्ल बराबर होगी, ठीक है ना, बराबर होगी। आपको याद होगा ना, मैं यहां पे V1 लिखता हूं और V1 के लिए यहां आप देख सकते हो 1 है, इसलिए मैं अब वो लिखूंगा नहीं। ठीक है, अब वो मैं नहीं लिखूंगा, आप जानते हैं V1 1 है और V प्लस V2 1 है, आपका बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक लिखा नहीं जाता है। अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्लस कौन है? H+ है बेटा, ये है, ये मत लिख देना। अनंत तनुता पर मोलर चालकता माइनस कौन है? CH3COO माइनस, ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए NaCl है हमारे पास, इसको करेंगे Na+ मिलेगा और Cl- मिलेगा। यहां लिख लेना कोलराउस के नियमानुसार। इसके लिए बना लो फटाफट, अनंत अनुता पर मोलर चालकता ऑफ NaCl बराबर, इसमें थोड़ा 1 है, वो भी नहीं लिख रहा, लग रहा हूं, यहां पर 1 लिखा जाएगा, वो आप जानते हैं। M+ किसका है? Na+ का,
अगर ये लिखना चाहे तो लिखिए, वरना कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने Na प्लस लिख रखा है। यहां पर है अनंत तनुता पर m ऑफ Cl माइनस। ठीक है, समीकरण नंबर 1, 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, NaCl के बाद में है CH3 COO Na। इसका आप आयन करिए तो CH3 COO माइनस और Na प्लस मिलेगा। इसके लिए लिखिए अनंत अनुता पर मोलर चालकता CH3 COO Na सोडियम एसीटेट की बराबर में, यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, एक लिखेंगे नहीं। अनंत अनुता पर मोलर चालकता ऑफ Na प्लस, अनंत अनुता पर मोलर चालकता ऑफ एसीटेट आयन, इसको बेटा बोलते हैं एसीटेट आयन CH3 COO माइनस। ठीक है, समीकरण नंबर ये आपकी है 3rd। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, HCl में HCl H प्लस Cl माइनस, यहां लिख लेना कोलाउस के नियम के अनुसार अनंत अनुता पर मोलर चालकता ऑफ HCl, अनंत अनुता पर, यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, अनंत अनुता पर मोलर चालकता ऑफ H प्लस, अनंत अनुता पर मोलर चालकता ऑफ Cl माइनस। ठीक है, समीकरण नंबर 4 लेना। अब ये आपको देखना है कि जब भी ये जो 2, 3 और ये 4 समीकरण जो बनाई है, पहले छोड़ दो बेटा, ये 2, 3 और जो 4 समीकरण बनाई है, इनमें से आपको हल करने पर ये मिलना चाहिए इतना। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो H प्लस और ये इतना है जो ये है, ये बचना चाहिए आपका। ठीक है ना, बाकी सब कट जाना चाहिए। चलिए चेक करते हैं कि कैसे क्या करें कि यही इतना बचे और बाकी सब आपका कट जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पर है, ये देखिए आपका जो है Cl माइनस हमको नहीं चाहिए, Cl माइनस हमको हटाना पड़ेगा। अब ये Cl माइनस कहां पर, ये देखो, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो अगर ये एक माइनस का बन जाए तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, हमारा काम चल जाएगा। तो अगर आप यहां देखें, यहां पर Na प्लस है और यहां पर भी Na प्लस है, तो अगर ये Na प्लस हट जाए तब भी हमारा काम चलेगा। तो यानी कि ये और ये वो नहीं चाहिए हमको, तो हमको ये दोनों निगेटिव चाहिए। जैसे ये दोनों निगेटिव आएंगे तो ये पॉजिटिव और निगेटिव कट जाएंगे। तो समीकरण नंबर 2 कौन सी है, 2। तो लिखिए समीकरण 3 व 4, 3 व 4 को जोड़ने पर या जोड़कर समीकरण 2 से घटाने पर, बहुत लंबा जाएगा बेटा, आप थोड़ा हो सके तो लिख लेना बेटा। ठीक है, मैं छोटा सा लिखने की कोशिश करूंगा कि आपका आ जाए पूरा। ठीक है, चलिए समीकरण आपको लेनी है 3 और 4, इनको जोड़ना है। तो लेफ्ट वाले जुड़ेंगे और राइट वाले जुड़ेंगे। तो देखिए बेटा, पहले 3 समीकरण नंबर में अनंत तनुता पर मोलर चालकता CH3 COO Na, इसमें मैंने जोड़ दिया है ये वाला अनंत तनुता पर मोलर चालकता ऑफ HCl, और इसमें से घटा दिया है 2 वाले को, लेफ्ट वाला जुड़ेगा घटेगा, राइट वाला अनंत तनुता पर मोलर चालकता ऑफ NaCl। ठीक है, अब फिर इनको और इनको जोड़िए और इसको घटाइए। ठीक है, तो बराबर में देखिए, जहां तक बनेगा वो लिखूंगा। अगर कोई दिक्कत है तो बेटा आपको ये नोट कर लीजिए इधर वाला, तो मैं यहां से लेके चलूं पूरा। ठीक है, अगर ये आपका नोट हो जाए, ये नोट हो गया, चलिए मैं इधर वाला मिटा देता हूं ये। ठीक है, ये आपके पास समीकरण लिखी है, आप उसमें चाहे तो देख सकते हैं। अब बेटा यहां से लेके चलूंगा तो बेटा पूरा आया तभी, जैसा कि वहां लिखा हुआ है। तो मैं ये चीज जो है बेटा, ये वाला, ये जो चीज यहां कर रहा हूं, ठीक है ना, जो लिखा हुआ है। तो आपके साथ 3 और 4 को जोड़ना है,
तो नंबर 3 पे समीकरण पे आता है अनंत तनुता पर मोलर चालकता सोडियम एसीटेट, ठीक है। और प्लस में आता है अनंत तनुता पर मोलर चालकता ऑफ HCl, उसमें से आपका NaCl घटाना था। अनंत तनुता पर मोलर चालकता ऑफ NaCl, ऐसे इधर करना है आपको। लेफ्ट लेफ्ट वाले जोड़ने हैं, फिर 3 और 4 वाले के लेफ्ट लेफ्ट जोड़ने हैं, राइट राइट जोड़ने हैं, और दूसरी वाली में से घटाने हैं। तो यहां पर कौन आएगा, अनंत तनुता पर मोलर चालकता Na प्लस की, फिर आएगा अनंत तनुता पर मोलर चालकता एसीटेट आयन, प्लस फिर ये आएगा अनंत तनुता पर मोलर चालकता H प्लस अनंत तनुता पर मोलर चालकता Cl माइनस। अब माइनस में आएगा, देखो ना Na वाला था ऐसे, अनंत तनुता पर मोलर चालकता Na प्लस अनंत तनुता पर मोलर चालकता Cl माइनस। जब इसके आगे बेटा माइनस लगाओगे तो आपको पता है ये माइनस और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं वहां पर वही चीज लिख रहा हूं डायरेक्ट। तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता Na प्लस, दिख रहा है कि नहीं, चलिए थोड़ा मैं घुमा देता, ये लीजिए। और माइनस में आ जाएगा अनंत तनुता पर मोलर चालकता Cl माइनस। अब थोड़ा और मैं थोड़ा घुमा देता हूं, ये लीजिए, इतना बेटा आ गया, बस इससे ऊपर नहीं आएगा। अब आपके सामने जो प्लस वाला है वो काट दीजिए, जो माइनस वाला बस। देखिए ये Na प्लस, ये Na प्लस, ये Cl माइनस, ये Cl माइनस कट गया। अब क्या बचा आपके पास, अनंत तनुता पर एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता, सोडियम एसीटेट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ऑफ HCl माइनस अनंत तनुता पर मोलर चालकता ऑफ NaCl, बराबर में का क्या बचा है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता एसीटेट आयन प्लस अनंत तनुता पर मोलर चालकता ऑफ H प्लस। अब प्लस में लिखा हुआ कोई पहले बाद में थोड़ा, ये चीज जो है ये वाली इसके बराबर है सेम। तो समीकरण 1 से, ठीक है, इसकी जगह पर वैल्यू रख दो बेटा ये वाली, ठीक है। तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता एसीटेट सोडियम एसीटेट प्लस अनंत तनुता पर मोलर चालकता HCl माइनस अनंत तनुता पर मोलर चालकता NaCl, बराबर में अनंत तनुता पर मोलर चालकता एसिटिक अम्ल, ठीक है। अगर हमको इन दोनों और इसकी मतलब इन तीनों की अगर मोलर चालकता है पहले से पता हो तो इनकी रख के हम एसिटिक अम्ल की निकाल सकते हैं, ठीक है, एसिटिक अम्ल की निकाल लेंगे, ठीक है। अगर इन दोनों की पता हो और इसकी पता हो तो इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे, ये निकल आएगा। नोट कर लीजिए बेटा इसको। बाकी जो न्यूमेरिकल बेटा है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। सबसे धन्यवाद।